ओम साईं राम। सोनाली साईं सुभाषिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। साईं बाबा, आपसे इतना प्यार हो गया कि मेरी खुशियों का हर दिन गुरुवार हो गया। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ का बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जिससे मैं भी बहुत सालों तक अनजान थी। मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस प्रकार है। जब मेरी शादी फिक्स हुई थी सन 2002 में, उस समय मैं बाबा को बहुत मानती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी, पर हाँ, उतनी भक्ति नहीं कर पाती थी। प्यार तो बहुत था, समर्पण भी बहुत था, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में क्या, कॉलेज कोचिंग वगैरह में टाइम और मिल नहीं पाता था। और उसके बाद जब मैंने जॉब की तब भी मैं सुबह से शाम जॉब में जाती थी, तो टाइम नहीं मिल पाता था। तो सुबह तो मैं बाबा को नमस्कार करके जाती थी और गुरुवार को मैं साईं चालीसा का पाठ करती थी। बस इतना ही करती थी, लेकिन मानती हमेशा उन्हीं को थी। अपना जो सुख दुख है वो मैं उन्हीं के साथ शेयर करती थी हमेशा से, और आज भी मैं करती हूँ। तो जब मेरी शादी फिक्स हुई 2002 में, तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा, अगर मैं कहीं जा रही हूँ, एक घर से दूसरे घर में मैं जाऊँगी, तो आप भी मेरे साथ चलोगे और आप हमेशा मेरे साथ वहीं रहोगे। तो दशहरे के समय मैंने बाबा का एक बड़ा सा स्वरूप अपने ससुराल में ले गई और वहाँ पे मैंने उन्हें रखा कि नहीं, बाबा यहीं रहेंगे अब मेरे साथ। तो शादी नहीं हुई थी मेरी, पहले ही सगाई के बाद ही मैं बाबा को वहाँ ले गई थी कि आप, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पहले आप रहो और फिर मैं आऊँगी। तो ठीक है, मैंने बोल तो दिया बाबा को। उसके बाद मैं सब भूल गई। फिर दिसंबर में मेरी शादी हुई और शादी के 3 महीने बाद हमें ये पता चला कि इनका ट्रांसफ़र हो गया है, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र रायपुर हो गया है। अब इंदौर में हम रहते हैं और इंदौर से कहीं बाहर में कभी गई नहीं, अकेली कभी रही नहीं, और ट्रांसफ़र हो गया रायपुर और जाना भी ज़रूरी। तो मेरे जो फैमिली वाले थे सबको बहुत चिंता भी हुई, और खैर जाना तो था ही। तो हम लोग पहले, मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे रायपुर, उन्होंने थोड़ा जो सर्च किया वहाँ पे रूम वगैरह, और 8-10 दिन बाद उन्होंने मुझे और मेरी मदर इन लॉ को वहाँ बुला लिया। और थोड़ा सा हम सामान ले गए थे, लेकिन हम साईं बाबा का जो फ़ोटो था वो जो मैं लाई थी वो नहीं लेके गए, वो घर पे ही था। तो लेके नहीं गए हम वहाँ पे, पर बाबा की लीला ऐसी रही कि जहाँ इन्होंने मकान ढूंढा था, जब मैं वहाँ उस मकान में गई तो मैं देखती हूँ कि बाबा पहले से ही वहाँ मेरा स्वागत करने के लिए उपस्थित है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरे पड़ोस वाली भाभी थी वो बहुत बड़ी साईं भक्त थी, और उनके यहाँ इतने सारे बाबा के फ़ोटो, और हम हमेशा पूजा आरती भजन होते ही रहते थे। बहुत मानती थी वो बाबा को। तो सच में मुझे ऐसा ही लगा कि देखो, बाबा मेरे से पहले ही यहाँ उपस्थित हो गए हैं। जैसे मैंने बाबा को बोला था कि आप हमेशा मेरे साथ ही रहना, तो बाबा मुझसे पहले आकर इतने बड़े शहर में, इतने अनजान शहर में, बाबा ने हमें वहाँ अपने पास बुलाया। और उन भाभी से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने जैसे आपको बताया था कि ज़्यादा मैं भक्ति कर नहीं पाती थी, तो उनको जो बेटा हुआ था वो भी बाबा के आशीर्वाद से हुआ था, और उन्होंने अपने बेटे का नाम भी चिन्मय रखा था, क्योंकि बाबा की जो सुबह की आरती होती है उसमें चिन्मय शब्द आता है। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम चिन्मय रखा था, और बाकायदा वो दोपहर को बाबा की पिक्चर लगाती थी, भजन लगाती थी, अकेले ही बाबा के भजन गाती रहती थी। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा, और मुझे मेरे को लगा ही नहीं कि मैं आई हूँ बाहर, और बाबा के साथ ही मेरा टाइम पूरा बाबा के इसमें ही जाता था, क्योंकि दोपहर को मेरे हस्बैंड चले जाते थे और फिर मैं उन्हीं भाभी के साथ में या तो पिक्चर देखती रहती थी। और इस प्रकार बाबा ने जो है मेरा साथ दिया। और जैसे बाबा ने अपने वचनों में कहा है कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा।
और एक वचन और है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो बाबा सच में मेरे लिए वहाँ दौड़े भी आए, और जो मेरे मन के भाव थे कि बाबा आप मेरे साथ ही रहना हमेशा, तो वो भी उन्होंने पूरे किए। और बाबा हर हाल में अपने भक्तों को साथ देते हैं, कहीं भी हो चाहे भक्त, कभी अकेला नहीं छोड़ते, मुसीबत में तो कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो अंत में बाबा से केवल यही प्रार्थना करूँगी कि बाबा आंखें खोलूँ तो चेहरा तुम्हारा हो, बंद करूँ तो सपने तुम्हारे हो, मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं, मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं, अगर लबों पर साईं नाम तुम्हारा हो। अगर आप हमारे ये चैनल पहली बार देख रहे हैं और अगर आप साईं भक्त हैं या बाबा को मानना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साईं परिवार का हिस्सा बन जाइए और बाबा की भक्ति में डूब जाइए। ओम साईं राम, जय साईं राम।